Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important topic that name is structure of atom. एटम है क्या? एटम को समझने से पहले आपको मैटर के बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि मैटर क्या है. मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ मैस. वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं. और मैटर किससे मिलके बना है? मैटर एटम से मिलके बना है. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जैसे इमारत ईंटों से बनती है उसी तरह मैटर एटम के कम्बिनेशन से बनता है. एटम को कायनात का सबसे छोटा ज़र्रा ख्याल किया जाता था, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक एटम से भी छोटे ज़र्रे मौजूद हैं जिन्हें क्वार्ट्स का नाम दिया जाता है. लेकिन ये एक लंबी बहस है. आप अगली क्लासों में इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एटम, जॉन डाल्टन गेव द एटॉमिक थ्योरी. अब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. तमाम मैटर एटम से मिलके बने हैं. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि हर एटम के एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं. जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता है. एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता. उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. यही एटॉमिक मॉडल हम इधर पढ़ने जा रहे हैं. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अब सवाल ये है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है. इस सवाल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर सब न्यूक्लियर पार्टिकल कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल तीन हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होने की वजह से प्रोटॉन, आपको पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. इसी वजह से न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड. अब शेल्स शेल्स क्या है? शेल्स पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो इलाका या वो जगह वो मदार जिसके अंदर या जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उन्हें हम शेल्स कहते हैं. इस स्लाइड में आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मज़ीद क्लेरिफाई कर सकते हैं. अब न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है. इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. और प्रोटॉन ही डिटरमिन करते हैं कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर कितना है. एटॉमिक नंबर को मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा. अब व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया. अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव. अब सवाल है कि हाउ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैसे रिलेटेड हैं. अब फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन. जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे. अब आपको पता है कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता और उसकी वजह भी यही है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. इस वजह से पूरे एटम पे कोई चार्ज रहता ही नहीं है क्योंकि इन दोनों की तादाद बराबर होती है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उतना ही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा. अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की मजमूआ तादाद को हम मैस नंबर कहेंगे.
डायग्राम के ज़रिए मज़ीद क्लेरिफाई होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले शेल्स की बात करें तो शेल्स ये हैं। यही वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की तरफ आएँ तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है हीलियम की। हीलियम के ऊपर आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है और नीचे 4 लिखा हुआ है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ऊपर लिखा होता है उसे हम एटॉमिक नंबर और जो नीचे लिखा होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। 2 जो कि है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर से मुराद क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब ये है कि हीलियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 2 है। अब नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यहाँ पर 4 है। एटॉमिक मास से मुराद होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि एडिशन, यानी दोनों की एडिशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाया जाए तो इसकी तादाद कितनी है? 4, यानी कि एटॉमिक नंबर हीलियम का है 4। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं जब हमें पता हो कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इतना है तो हमें मालूम हो जाए कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, इतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है।